देखिए, इस बार जो हमला हुआ है भारत की ओर से, जो टारगेट हमने किया है उसकी धमक लाहौर तक है, क्योंकि 4 ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में हैं, जिसमें तमाम जो लश्कर का हेडक्वार्टर जो मुरीद के में है वो बिल्कुल लाहौर के पास है, अमृतसर से बहुत नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर हमला हुआ है। इसके अलावा 3 और ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और 5 ठिकाने ऐसे हैं जो पीओके में हैं, जहाँ पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे या फिर बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग पैड थे, वहाँ पर हमला किया गया है। तो कुल 9 जगह जो है हमला हुआ है। हमने 8 जगह के नाम पहले बताए थे, जिसमें सियालकोट है, मुरीद के है, बावलपुर जहाँ पर लश्कर का हेडक्वार्टर है, मुरीद के जहाँ पर बावलपुर माफ करिए जहाँ पर जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर है, बिम्बेर है, ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर हमला हुआ है। कुल 9 टारगेट थे और ये जो 9 टारगेट हैं ये हमारी खुफिया एजेंसियों ने आइडेंटिफाई करके भारतीय जो सेना है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनको बताए थे और ये कहा था कि ये जो 9 जगह हैं यही आतंक के ठिकाने हैं, जिसमें लश्कर का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो लगातार ये दोनों आतंकी संगठन लंबे समय से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहे हैं और इनको टारगेट करना है। इसके बाद जो मिसाइल अटैक हुआ, स्कल्प मिसाइल और ब्रह्मोस से, वो बिल्कुल टारगेट पर जाकर गिरी और 9 के 9 जो टारगेट थे वो सक्सेसफुल रहे, यानी कि जो हमको चाहिए था, जहां पर हमको जितना नुकसान पहुंचाना था उतना नुकसान वहां पर हुआ है। और मेरी जानकारी के मुताबिक इन 9 जगहों पर बड़ी संख्या में जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं, खासतौर से लश्कर के हेडक्वार्टर में जो करीब 200 एकड़ में फैला है। इस हेडक्वार्टर के अंदर आतंकियों का बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद ये आतंकी सीमा पार करके भारत में आते हैं। तो लश्कर के हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, वहां पर भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो पीओके का इलाका है, जहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं या जो टेरर कैंप्स हैं, वहां पर भी जो टारगेट्स थे वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, यानी कि जितना नुकसान हमें पहुंचाना था उतना नुकसान वहां पर पहुंचा है और बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, तो उस जो स्टेटमेंट था, जो उनका बयान था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बार जो हमले की धमक है वो लाहौर तक गूंजी है और जो धमाकों की आवाज है वो पाकिस्तान में दूर दूर तक वहां पर सुनी गई है। दहशत का माहौल वहां पैदा हो गया है और अभी की जानकारी के मुताबिक जो पंजाब के स्कूल हैं, पाकिस्तान के जो पंजाब के स्कूल हैं, वो आज के लिए बंद कर दिए गए हैं, वहां पर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा मेजर लॉस हुआ है, खास तौर से आतंकी ठिकानों में। तो फिलहाल यहां पर अभी जिस तरह से हमला हुआ है, हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि केवल जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी फैक्ट्रियां हैं, उनको टारगेट किया गया है, किसी भी सिविलियन को या कोई जो इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान में उनको टारगेट नहीं किया गया है। बिल्कुल मुकेश, आपके पास आएंगे। इस समय जो हम एक बयान देख रहे हैं जो कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किया गया है, इस पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि 6 ठिकानों पे 24 मिसाइल गिरी हैं। उन 6 ठिकानों की जिनको स्वीकार किया, कबूल किया पाकिस्तान ने, जहां मिसाइल गिरी, वो जगह हम आपको बताते हैं। बहावलपुर में उन्होंने बताया है कि अहमदपुर ईस्ट में सुबहान मस्जिद है जहां पर हमला हुआ है। सुबहान मस्जिद सबको पता है कि आतंकवादियों की सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ा ठिकाना है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में उन्होंने बताया है कि यहां पर बिलाल नाम से एक मास्क है जिसको ठिकाना बनाया है और जिसको भी मिसाइल अटैक के जरिए मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके अलावा कोटली में अब्बाद मास्क है, अब्बाद मस्जिद है, इसको भी मिट्टी में मिला दिया गया है, ये भी आतंकवादियों का ठिकाना था। मुरीद के में उमल लुकरा मास्क है, ये एक और मस्जिद है मुद्रिके में जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी। तो जानबूझकर केवल कुछ मास्क का ही नाम ले रहे हैं, जबकि सबको पता है कि आतंकवादी मास्क के आसपास और उन ठिकानों पर ही पनाह लेते थे जो आतंकवादियों के आका उनको सबसे सुरक्षित पनाह देने के लिए। पाकिस्तान की रणनीति भी है इस पूरे लड़ाई के दौरान, इस पूरे भारत की कार्रवाई के दौरान, ये बताने की कि भारत ने निशाना कहां लगाया है। वो आतंकवादियों के गढ़ की बात जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके बजाय ये कह रहा है कि ये मस्जिदों पर किए गए हमले थे, जबकि ये सभी वो हमले हैं, उन तमाम जगहों पर किए गए हमले हैं जहां पर आतंकवादियों को शय मिली हुई थी, जहां पर आतंकवादी इकट्ठा होते थे, जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे, जहां भारत के खिलाफ तमाम साजिशें बनाई जाती थी, उन्हें अंजाम दिया जाता था। चाहे वो मुंबई पर हुआ हमला हो, चाहे कश्मीर पर हुए तमाम आतंकवादी हमले हो, या फिर उड़ी का हमला हो, या कुछ और अपडेट दे देते हैं। सियालकोट में पाकिस्तान ने जो कबूलनामा
कबूल किया है वो हम आपको बता रहे हैं। सियालकोट में बताया कि 2 मिसाइलें गिरी हैं, एक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं हुआ और एक मिसाइल से छोटा मोटा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सकरगढ़ का भी जिक्र किया है, सकरगढ़ में भी स्ट्राइक हुआ है और यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का नाम लिया है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। ये भी एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि डिस्पेंसरी को निशाना बनाया गया। तो ये वो 6 ठिकाने हैं जिनको पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि यहाँ पर हमले हुए हैं। हम मैप के जरिए आपको थोड़ी देर में इन 6 ठिकानों की पिन पॉइंट लोकेशन बताएंगे और जो पाकिस्तान ने स्वीकार किया है उन जगहों पर भी आपको थोड़ा इंतजार करिए, जानकारी दें। इस वक्त 5:13 हो रहा है, एक आध घंटे और इंतजार कर लीजिए। हम सब स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ी देर में वो सब मान लेगा। लेकिन पल्लव का एक बार रुक कर लेते हैं। पल्लव, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। पल्लव, जब ये पूरी की पूरी स्ट्राइक हुई तो एक आगे प्रधानमंत्री पूरे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त बताइए कि क्या चल रहा है वहाँ। देखिए अंजीत, जो है इस वक्त तो फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि प्रधानमंत्री जो पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसकी पूरी रात उन्होंने मॉनिटरिंग की है, पल पल की उन्होंने अपडेट ली। और आपको याद होगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जाकर लंबी लंबी बैठक कर रहे थे, तो उससे साफ तौर पर लग रहा था कि इस प्रकार की कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। और फिलहाल जो है यहाँ पर भी तो फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि एक एक चीज़ जो पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है वो उसकी निगरानी प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे थे। उनको जो अधिकारी हैं एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे थे और एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे पूरा ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है, कौन से पूरे टारगेट है, एक एक चीज़ के बारे में उनको अब पूरा ब्रीफ किया जा रहा था। तो जो वर्तमान स्थिति है और उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। अब फिलहाल जो है यहाँ पर सन्नाटा है और अब ये जानकारी मिल रही है कि अब जो है कि जब सेना जो आधिकारिक रूप से इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देगी तो उसके बाद जो है और ब्रीफ में हम लोग को पता चल सकेगा कि आखिर जो पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें कितने आतंकी मारे गए हैं, जो 9 टारगेट है उसमें क्या मुख्यतः और चीज़ें शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर जो है अभी तमाम चीज़ें साफ़ होनी है, लेकिन जो विशेष तौर पे ये है कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसको प्रधानमंत्री मोदी पूरी निगरानी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पूरे ऑपरेशन की जो है निगरानी की थी, एक एक चीज़ की अपडेट ली थी। और साफ तौर पर जिस प्रकार से आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे उन्होंने साफ तौर पर जिन बातों का जिक्र किया था उस आज हमले के बाद जिस प्रकार से भारत ने जवाब दिया है पहलगाम का, वो जो है अब अंजीत जो है पूरी तरह से साफ हो गया। एक अंजीत, क्या होता है कि जब भी इस तरह की कोई बड़ी गतिविधि होती है सेना से जुड़ी, तो वॉर रूम में बैठकर जो देश के सबसे जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी गतिविधि को मॉनिटर करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां इस वक्त पल्लव खड़े हैं, पल्लव का कहना है काफी सन्नाटा है, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी बिल्कुल वहीं पर है जहां वो हैं मौजूद। एक्चुअली वहीं से ही भारत ने तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री की निगाह में एक एक कदम जो है सेना का रहा होगा और इस वक्त भी होगा। बिल्कुल। उमाशंकर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उमाशंकर के बहुत सारे देशों में वैसे सूत्र हैं, तो मैं उमाशंकर आपसे जानना चाहता हूँ इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं। देखिए, विकास बहुत चिंतित हैं कि हम 9 जगह बता रहे हैं, पाकिस्तान 6 जगह स्वीकार कर रहा है। मैंने इनको कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 9 जगह स्वीकार कर लेगा वो, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। आप बताइए अब। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब अटैक हुआ उस समय रात का अंधेरा था और जैसे जैसे दिन का उजाला निकलेगा पाकिस्तान को नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ तबाही जो है वो भारत ने मचाई है और ख़ासतौर पे जो आतंकी जो ठिकाने हैं उस पर तबाही मचाई है। एक गौर करने की बात यह है, शायद आप लोगों ने पहले भी गौर किया हो, कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी वायु सीमा में रहते हुए, यानी कि भारतीय वायु सीमा में रहते हुए ही अटैक किया है, यानी कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है भारत ने। और भारत, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि मिसाइलों के जरिए इस हमले को अटैक किया, इस हमलों को अंजाम दिया गया है। तो ये एक बहुत ही एक गौरतलब बात है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को उल्लंघन नहीं किया, और ये बात खुद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो कहता है। तो ये एक जो खास बात है वो ये
कि इस बार जो एयर स्ट्राइक किया गया है वो ऐसे ठिकानों को चुनकर किया गया है और इस तरह के तरीके अपनाए गए जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बोलने का मौका न मिले, या फिर पाकिस्तान जिस समय भारत अटैक कर रहा था, पाकिस्तान उस समय रिटेलिएटरी कोई कार्रवाई करके भारतीय किसी विमान को, लड़ाकू विमान को नुकसान न पहुंचा पाए, इस बात का पूरा ख्याल जो है इस ऑपरेशन में रखा गया है। और एक और भी अहम बात है कि देखिए आज के दिन ही पूरे देश में जो है तकरीबन 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल का एक जो आयोजन है वो किया गया है। अब जो ये हमला हुआ है, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आशंका है कि वो रिटेलिएट कर सकता है, तो ऐसे में ये जो एक व्यवस्था की गई कि मॉक का जो ड्रिल है वो होगा, ऐसी सूरत में जब एक आशंका है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो ये अपने आप में भारत की उस तैयारी को दिखाता है कि कैसे इसको प्लान किया गया ताकि ऐसी कोई सूरत हो तो ये ना सिर्फ मॉक ड्रिल हो बल्कि एक्चुअल में इस तरह का कोई एहतियात बरतना पड़े तो भारत के जो लोग हैं वो तैयार हों। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों के एहतियातन जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके जो हवाई अड्डे हैं उसको बंद किया गया है और पाकिस्तान जो है उसने तो 48 घंटे के लिए अपने जो हवाई क्षेत्र है उसको बंद करने की बात की है। जहाँ तक आप बार बार इस बात को जोर दे रहे थे कि वहाँ से हमारे जो जानकार हैं, ताज़ा जानकारी आई है, वो कह रहे हैं ताज़ा जानकारी हम दर्शकों के सामने पहले रख देते हैं, फिर आपके पास लौट कर आएंगे। जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है वो किन 9 जगहों पर की है वो हम बारी बारी से बता रहे हैं और कितना वो पाकिस्तानी सीमा के भीतर है ये भी हम जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बहावलपुर 100 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर है जिस पे भारत ने एयर स्ट्राइक की है मिसाइल के जरिए। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके अलावा मुरीद के 30 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर है, इस पर भी भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है मिसाइल के जरिए, इसको भी यहां पर नेस्तनाबूद किया है। गुलपुर ये 35 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर है, यहां पर पाकिस्तानी सीमा में घुसे बिना राफेल के जरिए स्कल्प मिसाइल दाग कर 35 किलोमीटर गुलपुर में आतंक के ठिकाने को मिट्टी में मिलाया है। सवाई कैंप ये 30 किलोमीटर अंदर है, पाकिस्तान की सीमा के 30 किलोमीटर अंदर है। भारतीय सीमा में रहते हुए सुखोई विमान के जरिए एक ब्रह्मोस दाग कर बिलाल कैंप को, सवाई कैंप को माफ कीजिएगा, उसको नष्ट किया गया है, मिट्टी में मिलाया गया है। बिलाल कैंप इसकी जानकारी अभी पूरी स्पष्ट नहीं आ पाई है लेकिन इसको भी नेस्तनाबूद किया गया है स्ट्राइक करके। इसका डिस्टेंस कितना है पाक की सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो हम आपको बताएंगे। कोटली कैंप 15 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर है, सुरक्षित ठिकाना था आतंकियों के लिए, लेकिन यहां भी भारतीय फौज ने पहुंचकर मिसाइल दागकर इस ठिकाने को भी मिट्टी में मिलाया है। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर भीतर है पाकिस्तान में। सरजाल कैंप 8 किलोमीटर अंदर है और महमूना कैंप ये 15 किलोमीटर अंदर है। ये पीओके में स्थित है। यहां पर भी घुस के भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने इन ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर जो आतंकवादियों ने पहलगांव में जो 26 निर्दोषों की जान ली थी, इन 9 ठिकानों पर कई आतंकवादियों को अब 72 हुनों खास बात यह है कि ये जो सभी 10, 15, 30 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, ये सभी आतंकियों के लॉन्च पैड हैं जहां से वो भारत की सीमा में या एलओसी को पार कर भारत में घुसते थे और काफ़ी करीब थे, भारत की रेंज में तो बहुत ज़्यादा थे और इन सबको निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मुरीद की और बहावलपुर है 100 किलोमीटर अंदर। यानी बिल्कुल ये बताता है कि हम अपनी सीमा में बैठकर पाकिस्तान के बिल्कुल सीने के भीतर जो है वो मार कर सकते हैं और प्रिसीजन गाइडेड। और सबसे ज़्यादा अभी तक जो नुकसान की खबर आ रही है वो बहावलपुर से आ रही है, सबसे ज़्यादा 33 आतंकियों के वहाँ मारे जाने की खबर है